हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे अपना स्पर्श हिंदी क्लास 10th की पूरी बुक का वन शॉट। ठीक है, हमारी जो इसमें 3 पोएम्स हैं, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, कैफ आज़मी की जो है कर चली हम फिर वतन साथियों, उन तीनों ही पोएम को हम डिटेल में देखेंगे, व्याख्या समझेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे। ठीक है, मैं आपको कॉपी में लिखे हुए नोट्स भी दिखा दूंगा, ठीक है, उन पोएम्स के। बाकी फिर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे जैसे कारतूस, झेन की देन, गिन्नी का सोना, उसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो, मैंने आपका जब हिंदी का पेपर देखा ना, तो उसमें मुझे लगा कि कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर। अब बच्चा अपनी समझ से करे, क्योंकि आप रट के चले जाओ तो आप नहीं कर पाओगे। वहाँ समझ वहाँ पर ज़्यादा मुझे ज़रूरी दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम समझ से पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। तो यही इस वीडियो में होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी और समझना है मेरे संग संग सबसे जल्दी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर दीजिए। तो देखो, पहली पोएम है हमारी मनुष्यता। बहुत अच्छी पोएम है ये। देखो, लंबी है थोड़ी, बच्चों को थोड़ा डर लगता है लंबी पोएम से, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही तुम्हारी रियल लाइफ से जुड़ी पोएम है। इसलिए तुम आंखें बंद करके सिर्फ सुनते रहो तो भी तुम्हें मज़ा आएगा जाकर वीडियो में। ठीक है, चाहे आंखें मत खोलो, ऐसे ही देखो। तो देखो, पहला पैरा है हमारा, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। इन दो पंक्तियों का अर्थ है कि ये तो याद ही रखो कि मृत्यु तो सभी की होनी है, एक दिन निश्चित है, लेकिन मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भाई देखो इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, सभी को एक दिन मरना है। ठीक है, लेकिन ऐसे मरने की कोशिश करो कि तुम्हारे मर जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। जैसे आज हम बात करें अपने फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी की, तो आज उन्हें गुजरे हुए कितने साल हो गए, पर आज भी हम उनकी याद में मतलब कितना उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे हमें मरना चाहिए, ऐसी मृत्यु को हमें प्राप्त होना चाहिए, इतने अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो वही अगली पंक्तियों में लिखा है, हुई न यूं स्मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अगर तुम्हारी ऐसी मृत्यु नहीं हुई कि लोग तुम्हें मरने के बाद याद रखें, तो तुम्हारा जीना मरना दोनों ही बेकार गया। तुम एक तरीके से बेफालतू ही धरती पे जन्म लिया। ठीक है तुमने, क्योंकि मरता वही नहीं है जो दूसरों के लिए जीता है। अगर तुम सिर्फ खुद के लिए जीते हो, तुम एक सेल्फिश पर्सन हो, तो तुम्हारा जीना मरना दोनों पृथ्वी पे बेकार है। ठीक है, मरता कौन नहीं है, जो दूसरों के लिए जीता है। यहाँ पर जो लाइन है, मरा नहीं वही के जो जिया ना आपके लिए, तो मरा वही व्यक्ति नहीं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जिया। आपके मतलब अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए भी जिया। तो इस लाइन का ये अर्थ है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये तो पशु प्रवृत्ति के समान है। अगर सिर्फ आप अपनी ही सोचते हैं, हाँ भाई मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा ओढ़ना, बस और कुछ नहीं, परिवार में किसी से मतलब नहीं है, माँ बाप से नहीं, भाई बहन से नहीं, तो आपका जीना मरना बिल्कुल बेकार है। आप किसी मतलब की दवा नहीं हो दुनिया में, ये समझो। क्योंकि असल मनुष्य तो वह होता है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। ठीक है, तो इस पैरा की हमारी जो पूरी व्याख्या हुई उसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं। देखो, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना थोड़ी बुरी हो सकती है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है, इसलिए उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, परंतु उसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए जिससे सभी लोग मृत्यु के बाद भी उसे याद रखें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए जीता है। ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। असल मनुष्य वह है जो दूसरों की भलाई करे, उनके लिए जिए। ऐसे व्यक्ति को लोग मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। तो ये थी इस पूरे अपना पैराग्राफ की एक डिटेल व्याख्या, जिसको आप लर्न कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको करना है इसका कर सकते हैं। बाकी मैंने इसे आपको समझा भी दिया। अब हम देखते हैं अगला पैरा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। इस पंक्तियों का अर्थ है कि जो उदार व्यक्ति होता है, यानी कि जो दयालु व्यक्ति होता है, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी जो कथा होती है या उसका गुणगान होता है, वो तो किताबों में होता है, इतिहास में उसका नाम लिखा जाता है। कहते नहीं है तुम्हारा नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास में, तो मतलब उनका गुणगान होता है, वो तो किताबों में उनकी खूब वाहवाही होती है। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं उनके किताबों में नाम आता है, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। और उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उसी उदार व्यक्ति से हमारी जो धरा यानी जो भूमि धरती है वो आभारी होती है उसकी, कि मतलब मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ कि तुम मुझ पर जन्म लिया, तुम मुझ पर रह रहे हो। ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि एक तरफ बहुत बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन एक तरफ बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं जिनका धरती पर जीना सफल होता है। तो वो आभार करती है धरती उनका। ठीक है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती का मतलब है कि
वो उसी दयालु व्यक्ति की जो बात होती है वो मरने के बाद भी एकदम जीवित लोगों की तरह करा जाता है, और जो उसका यश फैला होता है, जो उसका सम्मान होता है, वो पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरी दुनिया में गूंजता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है, उसी उदार की दुनिया पूजा भी करती है। ठीक है, आपने देखा हो जो बहुत बड़े बड़े लोग तो उनकी दुनिया पूजा तक करती है, जैसे रजनीकांत, उनकी साउथ में पूजा तक होती है। ठीक है, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो असली मनुष्य कौन होता है? जो अखंड आत्मभाव विश्व में भरता है। अखंड आत्मभाव में यानी कि एकता का भाव जो कि टूट ना सके। ठीक है, भेदभाव न करने का भाव जो असीम विश्व यानी पूरे, असीम यानी पूरे कंप्लीट विश्व में, वर्ल्ड में जो भरता है, वही मनुष्य होता है असली। ठीक है, और एंड में हमारी वही लाइन है सेम कि असली वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, अब इसकी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखें। कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों की उदारशीलता पुस्तकों, इतिहासों में स्थान देकर उनका बखान किया जाता है तथा समस्त लोग उनका आभार मानते हैं। आभार यानी कि उनका मतलब कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तथा पूजा करते हैं। जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता का भाव फैलाता है, उसकी कीर्ति का सारे संसार में गुणगान होता है। मतलब उस पूरे दुनिया में उसकी तारीफ होती है, वाहवाही होती है। असल मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे, तो असल मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए मरे। ठीक है, तो कवि के अनुसार जो उदारशीलता होती है व्यक्तियों की, यानी दयालुता, उसका पूरा पुस्तकों में, इतिहासों में बखान होता है। और ऐसे व्यक्ति का पूरी जो धरती होती है वो आभार मानती है, उस व्यक्ति की विश्व में कीर्ति गूंजती है। बाकी जो एकता और अखंडता का भाव पूरे विश्व में फैलाता है, उसका बहुत बखान होता है, उसकी तारीफ होती है, वाहवाही होती है, क्योंकि असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशीनर क्षतीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखो, इन पंक्तियों का अर्थ है कि क्षुधार्थ रंति देव यानी कि भूखे, रंति देव एक राजा थे जो भूख से व्याकुल थे। उन्होंने अपने हाथों से एक भूखे को अपना परोसा हुआ खाने का थाल दे दिया। सोचो, उन्हें खुद भी भूख लग रही थी, जब भी उन्होंने अपना थाल दान में दे दिया। तथा महर्षि दधीचि जी ने, जब देवताओं ने उनसे उनकी हड्डियाँ मांगी थी वज्र बनाने के लिए, तो उन्होंने पूरा अपना अस्थि जाल दान में दे दिया देवताओं को। तथा उशीनर क्षितीश ने, ठीक है, जो राजा थे वहाँ के गंधार के, तो उन्होंने अपना दान, मांस जो था, उनकी जो चमड़ी थी वो दान में दे दी किसे? वहेलियों को, जिससे वो कौवे को ना खाए और कौवे के प्राण बच जाएं। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और जो हमारे सूर्यपुत्र कर्ण थे उन्होंने अपना कवच और कुंडल दान में दिए थे। ठीक है, या शरीर चर्म भी हम कह सकते हैं, उन्होंने दान में दे दिया। तो अब इन सब एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा शरीर है ये नश्वर है, पंच तत्वों से मिला था, आग, पानी, हवा, मिट्टी। ठीक है, और इन्हीं में ये जाके दोबारा मिल जाएगा। तो इसलिए हमें इसके लिए डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसको तो जितना दूसरों के काम आ सके हमें उतना इसको काम में लाना चाहिए। ठीक है, दूसरों की हम इससे जितनी मदद कर सके वह हमें करनी चाहिए। तो वही हमें कहा गया कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, इस नश्वर शरीर के लिए हमें क्या डरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि असली मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए मरता है, यानी उनके दुखों को दूर करता है, उनके कष्टों को दूर करता है, उनके लिए भला करता है, ये सब कहा गया है। तो देखो, इसकी व्याख्या तुम्हें मिल जाएगी। इन पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण दिया है। भूख से व्याकुल रंती देव ने मांगने पर भोजन का थाल भी दान में दे दिया था। देवताओं को बचाने के लिए दधीचि ने अपनी हड्डियों का वज्र बनाने के लिए दे दिया। राजा वशीनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस वहेली को दे दिया था। तथा वीर कर्ण ने अपने शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया। नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं अपना अगला पैरा। तो इस पैरा से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें शरीर के लिए नहीं डरना चाहिए, इससे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मतलब सहानुभूति यानी कि दया, महाविभूति यानी कि धन। तो इंसान का जो सबसे बड़ा धन, पूंजी या कमाई होती है ना, वो होती है दया का भाव। अगर उस इंसान में दया का भाव नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा गरीब है, और अगर दया है तो वो सबसे ज़्यादा अमीर है। वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, माने कि दया के भाव से तो जो भगवान जी भी होते हैं वो भी वशीकृत हो जाते हैं। वशीकृत यानी वो भी हमारे अपने बन जाते हैं, हमारे वश में हो जाते हैं। अगर हमारे मन में दया का भाव है, हम दूसरों पर दया दिखाते हैं, उनका उपकार करते हैं, भला करते हैं उनका, तो वो भी भगवान जी भी हमारे बन जाते हैं। ठीक है, विरुद्ध बाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसका मतलब है विरुद्धवाद, कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने उस समय की सारी परंपराओं के खिलाफ जाकर सभी व्यक्तियों पर दया दिखाई, उनका उपकार किया। ठीक है, उनको खूब अच्छी अच्छी नॉलेज दी। तो क्या जो लोग थे वो उनके सामने नहीं झुके?
ठीक है, उन लोगों ने कितना उनका आदर किया, आज लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं, बल्कि भगवान हैं वो, ठीक है। तो कितना अगर कोई व्यक्ति दयालु होता है तो उसको कितना सम्मान आदर मिलता है, ठीक है। आह वही उदार है परोपकार जो करे। तो असली परोपकारी व्यक्ति कौन होता है, दयालु व्यक्ति कौन होता है, कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह से चीख निकले ना, तो सोई वो उस व्यक्ति का परोपकारोपचार करने पहुंच जाए, उसकी मदद करने पहुंच जाए। असली मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि असली मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस पैरा का मतलब किया होगा कि हमारे पास जो सबसे बड़ा धन होता है वो है दया का भाव, ठीक है। फिर उन्होंने गौतम बुद्ध जी का एग्जाम्पल दिया कि कैसे उनके दया के भाव से कितने लोग उनके सामने झुके, और असली परोपकार की हमें यहाँ पहचान बताई गई है कि कौन है वो, कि जो पहले किसी के मुंह से आहा की साउंड निकलते ही उसका उपचार करने पहुँच जाए, ठीक है। तो ये है, तो इसमें हम कह सकते हैं कवि ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को सबसे बड़ी पूंजी बताई है। सहानुभूति, दया, उपकार वही दया, ठीक है। और कहा है कि इससे ईश्वर भी वश में हो जाते हैं, भगवान जी भी हमारे अपने बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने करुणा वश पुरानी परंपराओं को तोड़ा जो कि दुनिया की भलाई के लिए था, इसलिए लोग आज भी उन्हें पूछते हैं। तो गौतम बुद्ध ने मतलब विरुद्धवाद गए, वो उस समय के जो भी परंपराएं चल रही थी गलत, उनको तोड़ा और दुनिया की भलाई करी, तो इसलिए आज भी लोग उन्हें पूछती हैं। उदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की भलाई करे, और असली दयालु व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की भलाई करता है, ठीक है। तो ये हमें इस पैरा की एक्सप्लेनेशन। अब जो अगला है वो है, रहा न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो मतलब हमें कभी भी सही मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। कब हम जब हमारे पास दौलत है, अपने खूब सारे लोग हैं जो हमें अपना कह सकें, ठीक है, और खूब यश है, हमारी खूब इज्जत है समाज में, तो हमें उस समय घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। और उस घमंड में आकर हमें किसी भी सनाथ जान, यानी कि जिस व्यक्ति के पास अपना नहीं है, कोई भी बेचारा वो अकेला वैसे तो नहीं है लेकिन अपने आप को अकेला मानता है या उस पर धन दौलत नहीं है, हमें उसका कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ठीक, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, सबके ऊपर भगवान जी का हाथ है, सबके पिता भगवान जी हैं। दयालु दीन बंधु भगवान जी के लिए कहा गया है कि वो तो उनके तो बहुत लंबे हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, तो वो व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा भाग्य, मतलब सच में फिर तो भाई तू भाग्यहीन ही है कि तू भगवान जी के अपने ऊपर हाथ होते हुए भी अपने आप को अकेला मान रहा है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो असली मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता है, मरता है, उनके कष्टों को दूर करता है। तो इस पैरा से हमें सीखने को मिलना चाहिए कि हमें भी कभी भी अपने किसी भी, चाहे कितने बड़े बन जाए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और छोटे व्यक्ति का कभी भी हमें अपेक्षा नहीं, यानी उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब के ऊपर भगवान जी का हाथ है। तो बस किसी दशा कब बदल जाए कुछ कोई कह नहीं सकता। देखो हम देखें, कवि कहता है कि मनुष्य के पास अगर धन यश दौलत है तो उसे इस बात के गर्व में अंधा होकर दूसरों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई अकेला नहीं, ईश्वर सबके पिता हैं, साथ हैं। ईश्वर का हाथ सभी के सर पर है, प्रभु के रहते व्याकुल रहने वाला बड़ा भाग्यहीन है। क्योंकि भगवान जी हैं, जब भी वो सोच रहा है कि मैं अकेला हूँ, तो भाई तू नहीं, ऐसा मत सोच यार, गलत सोच रहा है तू, ठीक है। फिर है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष, ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। तो अनंत अंतरिक्ष यानी ख़त्म न होने वाले आसमान में ख़त्म न होने वाली संख्या जितने देवी देवता, देखो हमारे टोटल कितने देवी देवता हैं, 33 करोड़ 33 करोड़ इतने देवता खड़े हैं, और समक्ष हमारे यानी सामने, स्वबाहु यानी कि अपने हाथ बढ़ा रहे हैं हमारे स्वागत के लिए, बड़े बड़े उनके बड़े बड़े हाथ हमारा स्वागत के लिए, कहते नहीं आओ आओ आओ, ऐसे बढ़ा रहे हैं हाथ। तो मतलब आगे पढ़े हम, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अंपक हो चढ़ो सभी। तो परस्परावलंब यानी एक दूसरे की सहायता कर सभी आगे बढ़ो, उठो, ठीक है। अभी अमर्त्य अंक में, अभी अमर्त्य अंक यानी भगवान जी की गोद, अंक यानी गोद होता है, में अंपक हो चढ़ो सभी, अंपक यानी कि कलंक हित, कलंक रहित होकर, तुम्हारे ऊपर कोई भी कलंक नहीं होना चाहिए और तुम ऐसे भगवान जी गोद में चले जाओ। इन लाइनों का अर्थ है कि हमें ऐसे दूसरों का भला करना चाहिए और अच्छी अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए कि भगवान जी खुद हमें अपने पास बुलाएं और अपनी गोद में बिठा लें हमें, ठीक है। ये कहा गया है हमें, रहो न यूं कि ऐसे से काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए कि हम किसी के काम के ही नहीं हैं, अरे कि पापा ने कही तो हम कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए, माँ ने कही हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए बस अपना टीवी देखा पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं। देखो पढ़ाई करना आपका कर्तव्य है, पर माँ बाप का सेवा करना, ठीक है, और भी जो भी आपके काम होते हैं डेली लाइफ स्टाइल के, वो आपको ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपना ही खाया पिया ओढ़ा सो गए,
तो वो आप फिर सही नहीं है, वो आप अच्छा मनुष्य कहलाएंगे ही नहीं आप, बस आपको मनुष्य का रूप दे दिया ऊपर वाले ने, क्योंकि असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है। तो इस पैरा का अर्थ था कि मतलब हमारे सामने हमारे स्वागत में जो दयालु परोपकारी व्यक्ति हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उनके स्वागत में देवी देवता हाथ फैलाकर खड़े हैं कि तुम आओ हमारी गोद में बैठ जाओ। ठीक है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े परोपकार, ठीक है, जो अपने हाथ पर बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए जहां देवता स्वयं अपनी गोद में बिठाकर इस स्मरणशील संसार में हमें एक दूसरे के कल्याण के कामों के लिए करने के लिए रहें और स्वयं का उद्धार करें। ठीक है, तो हम वहाँ बैठे जाएँ आराम से, कल्याण करके दूसरों का उद्धार करें। अब देखो ये पैरा बहुत अच्छा है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। यानी मनुष्य, सभी मनुष्य आपस में एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना भैया, ठीक है, हम आम आदमी से भी देखो भारत में भैया बोलते हैं, तो कितना अच्छा है ये सब कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि जो सभी के पिता हैं, जिनका पुराणों में वर्णन किया गया है, स्वयंभू, स्वयंभू यानी कि स्वयं उत्पन्न होने वाले, अपने आप ही बनने वाले जो ईश्वर हैं, वो तो सभी के एक ही हैं भाई, इसलिए हम सब एक दूसरे के भाई लगे। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। तो देखो, चाहे जो व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसके चाहे कितने भी अलग अलग भेद हो जाए, कोई कुछ है जाति से, कोई कुछ है, परंतु अंतरेक्य यानी अंदर जो ठीक है, सभी के जो आत्मा है ना वो एक है। इस बात के हमारा सबूत कौन देते हैं? इस बात के हमारे वेद हैं, वो सबूत देते हैं कि सभी व्यक्तियों के अंदर जो आत्मा है ना वो एक ही है, एकता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। तो ये तो बहुत ही गलत है कि कोई भाई दूसरे भाई की व्यथा ना हरे, उनका कष्ट न दूर करे, क्योंकि असली मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। सभी मनुष्य एक दूसरे से भाई बंधु हैं, सबके पिता ईश्वर हैं। भले ही मनुष्य के कर्म अनेक हैं, परंतु उनकी आत्मा में एकता है। कवि कहते हैं कि अगर भाई वो भाई की मदद ना करे तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। यानी हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तत्पर यानी कि हमेशा एकदम रेडी। देखो ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न विन्न था कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट यानी कि अपने इच्छा से चुने हुए रास्ते पर हमें सहर्ष यानी कि खुशी से खेलते हुए चलना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो भी दिक्कतें आए, उन्हें परेशानी को आगे ढकेल कर हमें आगे जाना चाहिए। घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, बस ये याद रखना चाहिए हम जो भी लोग चल रहे हैं संग में, हमारे भाई बंधु, उन सब के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं बढ़ने चाहिए। जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तो हमें बिना किसी तर्क वितर्क किए, बिना किसी बहसबाजी के हमें अपने साथ औरों को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और तभी ये संभव होगा कि एक व्यक्ति दूसरों के कल्याण, दूसरों की भलाई और उन्नति के साथ साथ अपना भी समृद्धि कर पाएगा, अपने आप को भी मतलब वो भगवान की नज़रों में अच्छा बना लेगा। और क्योंकि असली मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है। ठीक है, तो इसमें कवि कहते हैं कि हमारी इच्छा से चुने गए मार्ग पर हमें ऐसी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी कठिनाई आए उसे हटाते चला आगे चलना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी तेलमेल, आपसी समझ ना बिगड़े, भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के, बहसबाजी के हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी ये संभव होगा कि मनुष्य दूसरे व्यक्तियों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम कर पाएगा, क्योंकि असली मनुष्य वही होता है जो दूसरों के कष्टों को दूर करता है या चिंता करता है। अब देखो आपकी मनुष्यता वाली पोएम तो खत्म हो गई, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ, जो कि है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो देखो ये तुम्हारा चैप्टर है पर्वत प्रदेश में पावस। इसका अर्थ क्या है? पर्वत प्रदेश यानी कि जहाँ जिन प्रदेशों में पर्वत हैं वो जगह में पावस। पावस यानी कि वर्षा ऋतु। तो यानी कि अब हम देख रहे हैं कि माउंटेन्स पर रेनी सीजन आ रहा है, मानसून आ रहा है। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, कि वर्षा ऋतु थी और पर्वत वाला प्रदेश था जहाँ पर पल पल में परिवर्तित हो रहा था प्रकृति का वेश। तो मतलब वर्षा ऋतु होने के कारण पहाड़ों पे मौसम एक एक सेकंड में बदल रहा था, कभी धूप कभी छाएं, कभी धूप कभी छाएं, कुछ भी। ठीक है, तो दूसरा है मेघ लाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। मेघ लाकार, देखो मेघ लाकार क्या होता है? करघनी होती है। करघनी क्या होती है? कमर में बांधे जाने वाला आभूषण। और ये कैसा दिखता है? जब आप कोन मतलब पहाड़ों को देखते हैं ना, तो उनकी जो ढलान आपको दिख रही होती है, ठीक है, कोन की जैसे ढलान जो होती है, बिल्कुल करघनी उसी के समान होती है। तो
यहाँ पर पहाड़ों की तुलना हम करघनी से कर रहे हैं। करघनी के रूप समान वाले पहाड़ जो कि बहुत बड़े हैं, वो अपने सहस्र यानी हजारों दरक सुमन यानी कि पुष्प रूपी आँखें, फल रूपी आँखों से, ऐसा इमेजिन यहाँ पे कहते हैं ना, पर्सोनिफिकेशन करा गया है अगर हम इंग्लिश में कहें तो। उन पर जो पहाड़ों पर फूल लगे हैं उनसे हम उनका आँखों से कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहाड़ उन अपनी पुष्प रूपी आँखों को खोल खोल कर अवलोक यानी देख रहे हैं बार बार नीचे जल में निज महाकार। उनके नीचे, उनके पैरों में जो तालाब बह रहा है, पहाड़ के नीचे देखो नदी तालाब कुछ भी बहता ही है ना, तो उसमें अपना आकार देख रहे हैं। एक तरीके से तालाब में देखो क्या होता है, पूरी परछाई दिखती है, एकदम मिरर की तरह वर्क करता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि पहाड़ जब नीचे देख रहे हैं तो उन्हें दिख रहा है अपना ही आकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो पहाड़ों के चरणों में जो ताल पला हुआ है वो उनके लिए एक तरीके से कहें तो दर्पण यानी आईना, मिरर का काम कर रहा है, उनकी पूरी इमेज दिख रही है उसमें। ठीक है, अगला पैरा है, गिरी का गौरव गाकर झझर मत में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सिंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्जर। तो देखो, गिरी का गौरव गाकर झझर का अर्थ है गिरी यानी माउंटेन्स का गौरव यानी कि बोलते हैं तो उनकी तारीफ कर कर। तो देखो, उसको हम ऐसे समझते हैं, जो झरने हैं ना वो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर हैं। जब वो गिर रहे हैं तो उनसे जो पानी ऐसे गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोती की लड़ी गिर रही हो। और फिर जब उनकी जो झरझर की आवाज़ हो रही है, जैसे झरने की होती है तेज़ से आवाज़, तो वो जब हमारे कानों में पहुंच रही है ना, तो वो हमारी नस नस में एकदम एक्साइटमेंट भर दे रही है, हमें उत्तेजना प्रसन्नता भर दे रही है। और मानो ऐसा लग रहा है कि ये सब तो पहाड़ों का गौरव का गुणगान कर रहे हो, पहाड़ों की बात कर रहे हो, अपने मुँह से बोल रहे हो, ऐसी इनकी आवाज़ से हमें ये फीलिंग आ रही है। ठीक है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो पहाड़ों के हृदय यानी ज़मीन से बिल्कुल नीचे से उठकर जो हमारे पेड़ हैं वो मन में एक ऊंचा उठने की इच्छा लिए ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। और मतलब उनको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल शांत आकाश यानी आसमान में देख रहे हैं और इनके मन में कोई चिंता है, कुछ अनिमेष यानी कि एक टक देखते जा रहे हैं, अटल कुछ चिंता पर यानी मन में कुछ चिंता लिए वो ऊपर आकाश में एक टक देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पैरा से हमें पहले तो हमें पता चला कि उन्होंने झरने की तारीफ़ करी कि झरने कैसे हैं मोतियों की लड़ियों से, उनकी आवाज़ की तारीफ़ करी और ये क्या कर रहे हैं जब पहाड़ों का गौरव गा रहे हैं। यहाँ पर हमें पेड़ों का बताया कि पेड़ ऊपर उठ रहे हैं, तो इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि इनमें ऊपर उठने की कोई कामना है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ज़िंदगी में हमेशा ऊँचे उठने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, किससे, गिरिवर वाले एग्जाम्पल से। अब हम आगे देखें, उड़ गया अचानक लोभूधर फड़का पार पारत के पर। तो एकदम ऐसा लगा कि, पहले पूरा पढ़ लेते फिर बताता हूँ। रव शेष रह गए निर्झर है टूट पड़ा भूपर अंबर। ऐसा लगा कि जब वो बहुत तेज बारिश हुई ना, बारिश होने के बाद एकदम सब कुछ धुंध धुंध छा गई पूरे में। और ऐसा लगा कि जो पहाड़ हैं वो उड़ गए हों अपनी जगह से, क्योंकि बारिश हो गई, धुंध छा गई तो पहाड़ दिख ही नहीं रहे, तो ऐसा लगा पहाड़ उड़ गए हैं अपनी जगह से। और पूरे में पारद यानी मरकरी जो होता है ना, उसके समान चमकीला धुंध धुंध छा गई पूरे में। और रवशेष रह गई निर्झर, जो झरने थे वो भी नहीं दिख रहे, सिर्फ उनकी जो शेष आवाज़ ही शेष रह गई, बच गई, सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही है। टूट पड़ा भूपर अंबर, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़मीन पर पूरा आसमान गिर पड़ा है। ठीक है, इतना सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिख ही नहीं रहा है। धस गए धरा में सभय शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल। तो शाल एक टाइप का पेड़ होता है जो पहाड़ों में होता है। तो वो कह रहे हैं कि इतना प्रकृति का भयानक रूप देखकर जो शाल के पेड़ हैं वो सभय यानी डर के साथ, सभय का मतलब होता है डर के साथ, वो धरती के अंदर घुस गए हैं, वो भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वो कभी अपनी इमेजिनेशन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे में धुआं देखकर के जो पहाड़ों के पैर के नीचे जो तालाब चल रहा था ना पहाड़ों के नीचे, उसमें आग लग गई, इसलिए पूरे में धुआं हो गया है। यूँ जलदयान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ऐसी कंडीशन तो इन्वायरमेंट में जब होती थी, जब इंद्र देवता जो हमारे बारिश, ठीक है, पानी वाले हैं, देवता जी हैं बेसिकली, तो वो अपने जलदयान यानी बादल रूपी विमान में घूमने के लिए निकलते थे और अपना इंद्रजाल दिखाते थे। इंद्रजाल यानी कि जादूगरी। ठीक है, तो ऐसा तो जब कंडीशंस होती थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ इतना कोहरा धुंध छा गया, इतनी तेज़ मौसम बारिश हुई, ये सब। ठीक है, बहुत जल्दी ये पर्वत प्रदेश में पावस वाली पोएम ख़त्म कर दी। इसमें देखो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आपको लिख के मुझे बताना पड़ेगा, मैंने आपको खुद इसमें बोलकर बता दिया। अच्छा, और आपको जब भी व्याख्या लिखने को आए ना, तो आपको कभी भी ऊपर से एक एक ट्रांसलेशन करना शुरू नहीं करना है, क्योंकि ऊपर से कभी भी बात बनती नहीं है। आपको उल्टा पैरा पढ़ना होता है जब आपको कॉपी में व्याख्या लिखनी होती है। कि जैसे ये पैरा था, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। तो हमने इसकी व्याख्या ऐसे बनाई
कि जो झरने हैं वो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं, और जब वे बह रहे हैं तो वो झरझर की आवाज़ कर रहे हैं, जो आवाज़ हमारी नस में एकदम उत्तेजना भर रही है, प्रसन्न कर रही है। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ का गौरव गा रहे हों, ठीक है, उनकी वाहवाही कर रहे हों। तो ऐसे कनेक्ट करके बातों को बनाया जाता है, हमेशा नीचे से शुरू करी जाती है, ऊपर से आपको कभी नहीं मिलेगी। ऐसे ही आप यहाँ पे देखें कि जो पहाड़ों के हृदय से आपके जो पेड़ उठ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ मन में आशा लिए ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं और वो एक टक आकाश में दिख रहे हैं। तो आपको देखना होता है कि हम कनेक्ट कैसे करेंगे सब चीज़ों को, जब आप अपना बनाना सीख जाएंगे बढ़िया तरीके से। इसलिए मैंने आपको यहाँ बताई नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब देखो ये पोएम ना बहुत बढ़िया है, ये तो आपको दिल से समझेंगे। कर चले हम फिदा वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। ठीक है, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो देखो, पहले तो आप पोएम को दिल से समझो, दिल से फील करो कि ये उस समय की बात है जब हमारे भारत पर आक्रमण हो चुका है, ठीक है। तो सैनिक जा रहे हैं और वो हमें एक संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं कि देखो, अब हम इस देश की जो जिम्मेदारी का, तो हम तो अपने इस देश पर जान तन मन सब न्यौछावर करना ही चाह रहे हैं, और अब इस देश की जो जिम्मेदारी का जो बोझ है ना, वो दायित्व वो हम तुम्हें देकर जा रहे हैं देशवासियों, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है देश की रक्षा करना। अब फिर वो बता रहे हैं, जब हम उनसे लड़ने जा रहे थे, सैनिक कहते हैं कि हमारी सांस थमती जा रही थी, मतलब वहाँ पे ठंड इतनी थी या जो भी था, हमारी उनकी जो नब्ज़ हैं वो जमती जा रही थी, यानी उनकी नसों में खून जमता जा रहा था, बह नहीं पा रहा था आसानी से। लेकिन फिर भी उनके जो कदम आगे बढ़ गए चलने के लिए, दुश्मन को मार गिराने के लिए, उन्होंने उसे रोका नहीं और फिर वो आगे बढ़ गए। उन्होंने दुश्मन को यानी पीछे धकेला, हटाया, मारा, गिराया, ठीक है। फिर वो कहते हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो वो कहते हैं कि हमारे सर कट जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा हिमालय है, यानी हमारे भारत देश का जो गौरव का प्रतीक है, ठीक है, कहते हैं ना हिमालय द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, उस पर हम दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हमने तो सैनिकों ने इतनी लड़ाई करी कि उस पर नहीं दुश्मनों को पड़ने दिया कदम, वहीं पीछे ही हरा दिया, ठीक है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, तो मतलब वो अपने एंड सांस के पल तक भी वो वीरता से लड़े हैं, बाकपन एकदम बहुत शूरवीरता से लड़े हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अब वो एंड में कहते हैं कि अब इस देश की जिम्मेदारी रक्षा तुम्हारी है, ठीक है, पूरा अब तुम्हारा ही दायित्व है, तुम्हें देश को संभालना है। तो ये था हमारे पहले पैरा का अर्थ के सैनिक जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अपना जान तन मन सब देश में न्यौछावर कर दिया, अब इस देश की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारे जब हम लड़ाई करने जा रहे थे तो हमारी सांस थमती जा रही थी, नब्ज़ में खून जमता जा रहा था, पर जो एक बार कदम चल गए हमने उसे रोका नहीं, फिर दुश्मनों को पीछे अकेला, चाहे हमारे सर कट गए लेकिन हमने हिमालय का सर कभी नहीं झुकने दिया, ठीक है, उस पर दुश्मन के पाँव नहीं पड़ने दिए, हमने एंड तक शूरवीरता से लड़ाई की। तो ये है इस पैरा का अर्थ, ठीक है। अब आप इसको कनेक्ट करके बनाने की सोचना कि इसमें कवि यह संदेश, इसमें कवि कहते हैं कि सैनिक देशवासियों से कह रहे हैं कि अब हम इस वतन पर अपने जान तन मन न्यौछावर कर कर जा रहे हैं, और अब इस देश की रक्षा का दायित्व या जिम्मेदारी आप देशवासियों को सौंप कर जा रहे हैं, ठीक है। फिर यह दृश्य उस समय का जब हमारे देश पर हमला हो चुका है। सैनिक कहते हैं कि हमारी जो सांस थी वो थमती जा रही थी, नब्ज़ में खून जमता जा रहा था, लेकिन जो हमारे कदम बढ़ गए हमने उनको रुकने नहीं दिया, ठीक है। हमने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया, और चाहे हमारे सर कट जाए उसका हमें कोई दुख नहीं, पर हमारे हिमालय पर कोई दुश्मन नहीं हम आने देंगे, वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। हमने एंड मोमेंट तक अपने शूरवीरता से हम लड़ते रहे, ठीक है। और फिर एंड में कहते हैं कि अब तुम्हारे वाले वतन साथी। अब देखो अगला पैरा है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा किए वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। तो देखो भाई, ये ना बहुत बढ़िया पैरा है कि ज़िंदा रहने के तो मौसम बहुत मिल जाएंगे यार, देश में तो हम रोज़ ही ज़िंदा रह रहे हैं, देश तो हमें रोज़ ही ज़िंदा रख रहा है, लेकिन देश के लिए जान देने का मौका, और वो भी बहुत कभी कभी मिलता है, और किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। देखो जो फौजी होते हैं ना, वो देश से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए तो ये सौभाग्य, कहते हैं ना मातृभूमि पर मर मिटना तो हम वीरों की शान हो, तो वही तो वो कहते हैं कि जान देने की रुत रोज़ थोड़ी ना आती है, रुत यानी कि मौसम थोड़ी ना आता है रोज़, भाई आज जान देने का मौका है, कल नहीं मिले देश पे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि देश के सैनिक देश के पास जान देने के लिए कितने मतलब तत्पर हैं, वो डर नहीं रहे हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। तो यहाँ पर कवि हम जैसे नौजवानों को ये संदेश देते हैं कि ऐसी हुस्न, सुंदरता, ऐसे लव, इश्क का क्या फ़ायदा
कि जो हमारी जवानी को ऐसा बना दे कि जो खून में ना नहा सके, जो देश के काम ना आ सके, वो जवानी जवान क्या जो देश के काम ना आ सके। तो वो हमसे कहते हैं कि हमें हुस्न और इश्क का त्याग करना चाहिए और अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हम देश के काम आ सकें, ठीक है। फिर वो कहते हैं आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वो कह रहे हैं सैनिक जो हैं वो अपनी धरती की, अपने देश की दुल्हन से कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह स्वयंवर में जैसे होता है ना, जहाँ पर राजा कंपटीशन करते हैं दुल्हन को विवाह करने के लिए, तो स्वयंवर में राजा दुल्हन को पाने के लिए कितनी भी बड़ी मुश्किलों से आगे गुजर जाते थे, उसी प्रकार तुम्हें भी करना है। कितनी भी आपदा आए, मुश्किल आए, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, तुम्हें देश की रक्षा करनी है। तो इस पैरा का यही अर्थ था कि ज़िंदा रहने के तो भाई बहुत मौके मिलेंगे, पर जान देने का मौसम थोड़ी ना रोज़ रोज़ आता है, ठीक है। और वो इश्क और उसने क्या जो हमारी जवानी को ऐसा कर दिया हम खून में ना नहा सकें, यानी वो जवानी क्या जो देश के काम ना आए, ठीक है। और फिर कभी कहते हैं कि आज धरती तो दुल्हन की तरह लग रही है एकदम, तो इसलिए तुम्हें इसके स्वयंवर में इतनी जान लगा देनी है कि कोई तुमसे कोई छीन के ना ले जा सके, ठीक है। अब अगला है राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वो कहते हैं कि देखो अभी तो हम अपना बलिदान दे रहे हैं देश के लिए, लेकिन जो ये राह यानी कि जो रास्ता है ना, कुर्बानियाँ यानी कि बलिदान की, प्राण न्यौछावर करने की जो ये फ़ौज की भर्ती है ना, इसमें कभी लोग कम होने नहीं चाहिए। तुम हमेशा नए नए लोग सजाते यानी कि लाते रहना, नए नए काफिले, काफिले यानी लोगों का समूह, ठीक है। तो मतलब कभी भी देश की बात, देश के लिए अगर लोगों की ज़रूरत पड़े तो लोग कम नहीं होने चाहिए। एक घर से हाँ इतने आदमी निकल आए कि दुश्मन तो देख के ही भाग जाए, ऐसा हमारा रुतबा होना चाहिए, ठीक है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हम जंग पे मर जाएंगे, लेकिन जो जीत की खुशी होती है ना, वो तो फिर देश पे मर मिटने के बाद और ज़्यादा दोगुनी हो जाती है, क्योंकि फिर उस समय तो ऐसा लगता है कि आहा ज़िंदगी और मौत एक दूसरे से गले मिल रही हैं यार, अलग ही सीन है, मतलब क्या बात है भाई। ये एक देखो अच्छा कंट्री लवर ही फील कर सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ कहते हैं फिर आगे, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, यानी अब तुम अपने सर से मौत की चुंदरी बांध लो, कफन कहते हैं इन्हें उर्दू में, क्योंकि अब तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है। अब तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी ज़िंदगी कितने दिन तक है, पर जब तक है तो तब तक तुम्हें इस देश की रक्षा तो करनी ही करनी है, कभी भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमें कहते चाह रहे हैं कभी, तो इसकी हम व्याख्या करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इन पंक्तियों से कभी ये कहना चाहते हैं कि अभी तो हम बलिदान दे रहे हैं देश के लिए, लेकिन ये जो बलिदान का सिलसिला है ये आगे ऐसे ही चलते रहना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें नए नए लोग आते जाने चाहिए, ठीक है। और हमेशा कभी भी देश पर कोई आपदा आए, मुसीबत आए, तो हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर कहा गया है कि जीत का जश्न तो ठीक है देश पर मर मिटने के बाद दोगुना हो जाता है, क्योंकि उस समय तो ऐसा लग रहा होता है कि ज़िंदगी और मौत एक दूसरे से गले मिल रही हो, ठीक है। और फिर कभी कहते हैं कि तो अब तुम अपने सर से कफन बांध लो, क्योंकि अब इस देश की रक्षा का जिम्मेदारी तुम्हारी, अब तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अब हैं खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना द्रावन कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखो दिल से गाया मैंने इस पैरा को, अब सुनो दिल से समझना तुम लोग। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम अपने खून से एक ज़मीन पर लकीर खींच दो, जैसे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, और फिर ये तय कर लो कि इस लकीर के इस पार ना कोई भी रावण रूपी दुश्मन, बाहर का आतंकवादी कोई भी आ नहीं पाए। और अगर ठीक है, और फिर उन्होंने जो अपना देश है उसको सीता माँ के आंचल यानी पल्लू की तरह माना है, ठीक है, उनकी गोद की तरह माना है, और कहा है कि अगर कोई भी इसको छूने की कोशिश करे, अपना हाथ आगे बढ़ाए, तो तुम उस हाथ को तोड़ दो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इस देश की रक्षा के लिए राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो, यानी कि तुम ही को करनी है देश की रक्षा, और कोई बाहर से नहीं आएगा। और अब तुम्हारे हवाले है ये वतन साथियों, अब तुम्हें इस देश को आगे ले जाना है।
तो देखो यहाँ ये तुम्हारी पोएम ख़त्म होती है। मैंने इसे बहुत दिल से समझाने की कोशिश करी, एक एक पैरा मतलब जब तुम पढ़ो ना तो दिल से पढ़ना, समझने के मूड में अच्छे से देखना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा उसको समझने में। उम्मीद करता हूँ पूरी पोएम समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। अब हमने तीनों पोएम कंप्लीट कर ली हैं। अब हम देखेंगे अपना कहानियों का गद्य खंड। चलो शुरू करें। तो देखो दोस्तों, अब है हमारा चैप्टर पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। इसका पहला पार्ट है गिन्नी का सोना, दूसरा पार्ट है झीन की देन। तो देखो इसके दोनों ही पार्ट ना बहुत ज़्यादा सरल हैं, आसान हैं मतलब, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें गिन्नी का सोना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखो आप इसे समझना, जो मैं आपको लाइन नहीं पढ़ाऊँगा बेसिकली, मैं आपको लेकिन ऐसा पढ़ाऊँगा कि लाइन बाय लाइन से कम भी नहीं होगा। तो देखो गिन्नी का सोना क्या होता है। शुद्ध सोना आपको पता है 24 कैरेट होता है, यानी कि रेत। और जिसके आभूषण बनते हैं, गिन्नी बोले तो बिस्किट, ठीक है, जिसके कॉइन्स बनते हैं वो होता है थोड़ा मिलावट वाला सोना, यानी उसमें सोने के संग थोड़ा सा तांबा कॉपर मिला होता है, ठीक है, जिससे सोने को मजबूती मिलती है और सोने की थोड़ी मतलब अच्छा होता है वो, जब भी मजबूत हो पाता। नहीं तो हम सादा जो प्योर गोल्ड होता है ना, बिल्कुल वो तो 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट को हम पहन ही नहीं सकते। कोई भी अगर आपसे कहे सर 24 कैरेट की रिंग है, झूठ बोल रहा है, सर 24 कैरेट तो पहन ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो वो होता है हमारा गिन्नी का सोना, ठीक है, वो होता है 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, ऐसे वैसे। तो इसमें बोला गया है कि शुद्ध सोना अलग है, गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिला होता है, ठीक है, और ये ज़्यादा थोड़ा चमक वाला होता है, और ये शुद्ध सोने से थोड़ा ज़्यादा मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, पर लेकिन फिर भी देखो होता तो ये मिलावट वाला सोना ही है ना, शुद्ध तो 24 कैरेट वाला है। अब इसमें जो हमारी मेन बात है वो है आदर्शों की और व्यवहार की। देखो व्यवहार यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेना। आदर्श यानी कि कुछ भी हो भैया, हम तो यही थे, यही रहेंगे, चाहे फिर यहाँ हमारा सर क्यों ना कटे जाए। जैसे राजपूत थे, सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते थे, तो ये उनका एक आदर्श था, ठीक है। तो पहले हम बात करें, शुद्ध आदर्श भी सोने के समान होते हैं, ठीक है। चंद लोग इसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चला के दिखाते हैं। हम इन लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं और इनका बखान करते हैं। तो देखो पहले तो शुद्ध आदर्श समझो क्या होता है। शुद्ध आदर्श होता है जैसे कि सच बोलना। सच बोलना आपका शुद्ध आदर्श है कि आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपने अगर एक बार कसम खा ली कि मैं सच बोलूँगा तो मैं सच ही बोलूँगा, ठीक है। चाहे फिर उस आपके सच बोलने से 100 लोगों की जान क्यों ना जा रही हो, तब भी आप सच ही बोलेंगे, ठीक है। चाहे फिर वो कुछ भी कंडीशन, बट आपने कह लिया ना सच, तो एकदम पत्थर की लकीर अब सच। अब लेकिन कुछ लोग इसमें व्यवहारिकता मिला देते हैं। व्यवहारिकता यानी कि सिचुएशनल बन जाते हैं, कंडीशनल बन जाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है, अगर हमें अपना दिखेगा यहाँ पे फ़ायदा है तो ठीक है सच बोल लेंगे, नहीं है तो झूठ बोल लेंगे। मतलब ऐसे नहीं झूठ बोल लेंगे, वैसे तो वो पूरे आदर्श पर टिके होते हैं, पर थोड़ा व्यवहारिकता मिलाते हैं। जैसे कि आप समझें कि आपने सुना होगा कि अगर किसी सच से किसी की जान बच रही होती है तो फिर किसी झूठ से अगर किसी की जान बच रही होती है तो फिर वो झूठ नहीं होता है। तो इसलिए फिर वो जो व्यवहारिकता वाला व्यक्ति है, या वो इसमें क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा। वो कहेगा मैं कंडीशनल वाला हूँ भाई, मैं तो दिख रहा है कि जान बच रही है, और जान बच रही है तो झूठ नहीं होता, ठीक है। तो मतलब वो देखो शुद्ध आदर्श में थोड़ा एकदम मिलावट करके थोड़ा सा चला देता है कि वो वैसे कहता है भाई सच्चाई का साथ ही दे रहा हूँ मैं, अभी लोग की मुझे जान की थोड़ी ना मरवाना उसे, ठीक है। और बाकी मैं अपना व्यवहारिकता का उसने पुट भी मिला दिया। तो ऐसे कंडीशनल लोगों को हम कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट क्या होता है, वैसे तो बहुत ही बड़े ये आइडियलिज्म होते हैं। आइडियलिज्म यानी कि भगवान को ये सब कुछ मानते हैं और सारी मतलब इनके लिए सांसारिक सुख कुछ नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ते, इनके लिए जो होते हैं भगवान ही होता है। लेकिन ये प्योर वाले भी नहीं होते हैं। प्योर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल होते हैं। तो इनको जब दिखता है सही कि हाँ मुझे आदर्शों पर टिकना है तो आदर्शों पर टिकते हैं, और कभी इन्हें अपना प्रॉफिट दिखना होता है आदर्शों के बगैर, तो फिर ये आदर्शों के बगैर वाला काम भी कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं मैं KGF पिक्चर से। KGF पिक्चर में गरुणा का जो मेन वहाँ पर जो पूरा माइंस का संभालता था, जिसका नाम था राघवन, जो उनका सिक्योरिटी हेड था, तो वैसे तो अब उसने अपने यश ने कैद कर लिया था, तो अब वो चाहता तो वो यश उसे मार देता, पर यश ने नहीं मारा। यश ने उसके सामने ऑफर रखा कि मैं तुझे भाई दे दूंगा, तू मेरा ये संभाल ले सब, तो गरुणा ने हाँ कर दी। अब ये गरुणा ने थोड़ा व्यवहारिकता का पुट मिला दिया। अगर असल में देखा जाए तो उसकी जो आदर्श था, वो आदर्श क्या था कि वो गरुणा का वफादार था, वो उसके लिए जान देना तो दे देता, चाहे फिर रॉकी उसे मारी क्यों ना देता, पर उसने ऐसा नहीं करा। उसने देखा मेरी तो जान बच रही है, कंडीशनल है यहाँ पर, तो उसने मिला दिया व्यवहारिकता का थोड़ा सा पुट, और वो बन गया हमारा प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, ठीक है। तो इन लोगों में देखो क्या होता है, ऐसे ही चलता है।
पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा है, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से अपना आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उन्हें की व्यवहारिक सूझबूझ भी आगे आने लगती है। लेकिन क्या होता है ना, जब आदमी थोड़ा सा पुट डालता है व्यवहारिकता का तो उसे लगता है थोड़ा फ़ायदा हुआ, फिर वो थोड़ा और पुट डालता है, फिर वो थोड़ा और डालेगा। अब मान के चलो अगर अधीरा आ जाता तो राघवन का क्या था, राघवन अधीरा शायद राघवन को कुछ नहीं करता, वो कहता ठीक है भाई मैं तेरे लिए भी काम कर लूँगा, ठीक है, मतलब राघवन कहता मैं अधीरा के लिए भी काम कर लूँगा, वफादारी आगे उसकी भी मई मांस की सिक्योरिटी करता वो। तो फिर यहाँ पर वो फिर और ज़्यादा फिर एक तरीके से कहते कि आदर्श तो उसका लॉयल्टी रहा, ठीक है, उसने एक जो प्रिंसिपल पकड़ा अपना, लेकिन वो फिर एक व्यक्ति से नहीं रही उसकी, वो फिर उसने थोड़ा व्यवहारिकता का पुट मिलाया उसमें, कंडीशनल हो गया फिर हमारा, ठीक है। अब देखो यार मेरे को समझाने के लिए तुम्हें और कुछ एग्जाम्पल मिला नहीं, इसलिए यही लेना पड़ा, ठीक है। आप देखो मान के चलो यहाँ पे लिखा है सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे केस में जब हम ज़्यादा व्यवहारिकता मिला देते हैं तो फिर जो हमारा मेन जो आदर्श जैसे हम सोना कहते हैं ना वो तो पीछे कुछ जाती है, लॉयल्टी तो गई एकदम, वफादारी तो गई चूल्हे में। फिर सामने क्या दिखता है, सामने दिखता है मैं व्यवहारिकता, एकदम मीठी मीठी छुरी, मीठी मीठी बोली, सर ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। असल में जो आपको अच्छा दिखता है ना वो अच्छा होता नहीं है, क्योंकि वो जो अच्छा होगा वो आपसे सही और गलत सीधे सीधे कह देगा। और जो हमेशा कहते हैं ना दोगला व्यक्ति होता है वो व्यवहारिकता का पुट इस्तेमाल करता है कि वो कभी भी सही पक्ष का साथ नहीं देगा। जैसे कोई दो पक्षों में लड़ाई हो रही है तो सही व्यक्ति जाएगा सीधे गलत को गलत कह के सही को सही कह के दोनों में लड़ाई शांत करा देगा हाल। लेकिन व्यवहारिक व्यक्ति होगा दोनों की थोड़ी लुल्लू चुप करेगा, अरे सर अरे साहब जी अरे ऐसी कोई बात नहीं, अरे देखो भाई जान दो आप, ऐसे सही गलत का साथ नहीं देता। तो ये होता हमारा प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। अब देखो इनको हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं, असलियत में ऐसे ही लोग जी सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सच का साथ देंगे ना तो अब मान के चलो भाई पहले के राजा महाराजा होते तो ऐसे ही कहते थे कि हाँ आप अपने पुत्र को फांसी दे देंगे, और भाई उन्हें फांसी देनी पड़ती थी फिर तुम ऐसे क्या कर रहे हो, ये कोई प्रैक्टिकल ज़िंदगी थोड़ी ना है। वो उनमें खुद भी दुख दर्द होता था पर कहते थे अब हमने एक बार कह दी ये तो हमारा आदर्श है कि हम कही हुई बात टालते नहीं है, तो फिर भाई उस आदर्श के चक्कर में वो चौड़े में मर जाते थे। तो इसलिए लोगों को कहा जाता है प्रैक्टिकल, समाज में जीने वाला प्रैक्टिकल आदमी और आइडियलिस्ट, ठीक है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में उड़ते उड़ते उद्देश्य उनके पीछे ना जाता। तो देखो अब देखो गांधी जी से हम इसे रिलेट करें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि गांधी जी ने कभी सीधे मतलब उन्होंने कहा नॉन वायलेंस हमारा धर्म है, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। जब उन्होंने कहा सोचा कि अब हमें मूवमेंट बंद कर देना चाहिए, अब हमें झुक जाना चाहिए अंग्रेज़ों के सामने, ऐसा नहीं वो तो हम आंदोलन तो कर ही रहे हैं तो हम बाद में भी कर लेंगे, तो वो झुक गए। वो प्रैक्टिकल जीते थे बड़ा कि हाँ सिचुएशनल वाइज थे, अच्छा भाई ठीक है जहाँ प्रॉफिट है वहाँ जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं कि जहाँ दिख रहा है गड्ढे में जाके पैर गिरना ही घुसने ही वाला है तो फिर क्यों ही आगे जाओ, थोड़ी देर बाद में चले जाएंगे जब रास्ता भर जाएगा। तो इसलिए ये होती है बात। अब लेकिन जो गरम दल था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें हम कहते थे, उनके दिमाग में भाई भर गई थी सनक, उन्हें तो एकदम चाहिए ही चाहिए था कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं थे जीवन में अपने, वैसे तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मतलब उनसे अच्छा तो कोई कर नहीं सकता, पर कहते हैं ना कि वो उनके लिए भारी पड़ा, उनकी जान गई फिर उसमें, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर कहें तो उन्होंने इस बात की कीमत चुकाई। अब हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के, तो देखो यहाँ पे पहले जो विलक्षण वाली बात कही है, तो फिर गांधी जी इस पर चुपचाप से अपने जो पीछे आदर्श दबे थे उन्हें चला देते थे कि उन्होंने अपना नॉन वायलेंस भी पूरा हो गया और अपना आंदोलन भी, ठीक है झुक गए भाई अपना क्या जा रहा है, फिर दोबारा खड़ा कर लेंगे ना। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर लेने आते थे। तो देखो क्या है इसका मतलब कि गांधी जी व्यवहारिकता के, एक तो व्यक्ति सेल्फिश बन जाता है, वो नहीं बनते थे, वो व्यवहारिकता को इतना एकदम असली सोने जैसा बना लेते थे। कहते नहीं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी सर अब गोल्ड को मात दे रही है, तो वही वाला काम ये करते थे कि वो ही इनका इतना अच्छा लगने लगता था कि असली आदर्शों की भी लोग परंपरा भूल जाते थे। कि इस हिसाब से गांधी जी अपना कहते हैं ना शार्प माइंडेड थे, वो ऐसे काम करते थे वहाँ पर। तो वो व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर लेके जाते थे, तांबे को सोना बनाते थे वो उठा उठा के, सोने को तांबा नहीं बनाते थे, सोने की वैल्यू नहीं कराते थे, तांबे की वैल्यू बढ़ाते थे वो। तो इसमें क्या होता था कि वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में हल्का हल्का आदर्श मिलाते थे, यानी कि व्यवहारिकता में अरे थोड़ा सा आदर्श डाल ले बहुत है इतना ही, अरे हाँ इतना 1 चम्मच सर 1-1.5 चम्मच करियो ज़्यादा नहीं, हाँ ऐसे। तो ऐसे वो थोड़ा अपना काम कर लेते थे, ठीक है। तो वो हम कहते थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, उन्होंने अच्छे से देश को लीड करा और जब भी तो देश उनके पीछे गया, हर जीता वो आंदोलन, ठीक है, फिर आगे वो स्वतंत्रता दिलाई भाई हमें।
इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता था। लेकिन फिर जो उनमें क्या था, जब तांबे में सोना मिलाते थे ना तो सोना की चमक अलग ही चमकती थी, आदर्श। तो इसलिए आदर्श उनका सबको आगे दिखाई देता था, चाहे उनका अंदर से मंसूबा कोई और था, वो सिर्फ वही समझ सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो शार्प माइंडेड थे। तो देखो, जो व्यवहारवादी लोग होते हैं ना, ज़्यादा ही जो व्यवहार पर टिके, उनके लिए कुछ है ही नहीं, लॉयल्टी, वफादारी, आदर्श, उस नाम की चीज़ ही नहीं है जीवन में। वो भाई सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पे ही जीते हैं। मतलब उनके लिए तो कोई कुछ नहीं। अभी वो कहे कि तेरे दोस्त मेरे कब्जे में आके छुड़ा ले तो फिर तेरी जान पे लूँगा, और नहीं तो तू कब्जे में, तू मेरे से ले जाए 10 लाख रुपए, तो वो कहेगा प्रॉफिट है सर, 10 लाख रुपए आ जा मुझे दे दे। तो ये होता है व्यवहारवादी आदमी, ये सेल्फिश होता है बड़ा, कंडीशनल वाइज, कि हाँ कि दोस्त की जान, ठीक है, एकदम मुश्किल में छोड़ के भाग गया, ठीक है, जबकि असलियत उसकी क्या होनी चाहिए वहाँ पर, कि वो मदद करे। असली दोस्ती वही होती है कि मरते दम तक ना मिटे। तो ये होता है आदर्श, पर हम करते कुछ और है ना, ठीक है। इसलिए जीवन में ये लोग सफल तो हो जाते हैं, वो 10 लाख रुपए खूब मौश आराम तो कर लेगा, पर अन्य लोगों को ये कभी ऊपर नहीं चढ़ा पाते। मतलब से अपना ही अपना, वही कहते नहीं, मनुष्य ही नहीं है यार, अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, वही महत्व की बात होती है, वो इनमें है ही नहीं। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है, शाश्वत यानी कि सदैव रहने वाला कुछ है, तो वो आदर्शवादी लोगों के दिए हुए हैं, ठीक है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया, ये तो व्यवहारवादियों ने तो बस लॉस ही लॉस कराया। असली है जो वो आदर्शवादियों का। देखो, बात सही है कि आदर्शवादियों का बहुत कुछ है, पर आदर्शवादियों का जीवन कभी भी सरल नहीं रहा। ये बात कहना आसान होती है कि हम ज़िंदगी भर सच बोलेंगे, पर आपके सामने कभी ऐसी तो जीवन में कंडीशंस आई जाती हैं कि आपको न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। तो इसलिए आदर्श बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते नहीं है कि एक परफेक्ट पर्सन कभी कोई नहीं हो सकता। अब जो हमें किताबों में पढ़ा जाता है उसे ज़िंदगी में अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, वो वाला खेल होता है यहाँ पर। तो इसलिए हमें ज़्यादा व्यवहारिकता वाला नहीं बनना चाहिए, हमें एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के हम कहें तो उस जैसा होना चाहिए, पर उसमें भी व्यवहारिकता बहुत कम। हमें गांधी जी जैसा भी नहीं बनना है, ठीक है, कि वो व्यवहारिकता में तांबा सोना मिलाते थे, नहीं। हमें आदर्शों को अपना मेन रूट रखना है, उसमें थोड़ी थोड़ी व्यवहारिकता मिलानी। हमें इतना दम रखना चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सके, चाहे फिर हमें कोई कहाँ से निकाल रहा हो तो निकाल दे, कोई फ़र्क नहीं है। ये हमारी इमेज होनी चाहिए समाज में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आपका गिन्नी का सोने वाले चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन, कि हमें कैसा मनुष्य बनना चाहिए, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट क्या होती हैं, वो सब मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर झेन की देन। तो देखो, ये बहुत बढ़िया है, इसको मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। इसमें क्या है, एक आदमी जाता है जापान में अपने दोस्तों के संग, वहाँ पे वो कोई लोकल से पूछता है कि यहाँ पे लोगों को कौन सी सबसे ज़्यादा बीमारी है। तो वो कहता है भाई कि भाई यहाँ पे तो दिमागी रोग बहुत है, यानी सब मेंटल होते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ की जीवन की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है जापान में। ऐसे नहीं कि बुलेट ट्रेन से लोग सफ़र कर रहे हैं, नहीं, एक पंथ चार चार काज, मतलब एक तीर से चार चार निशाने। एक तरफ वो गाने सुन रहा है, एक तरफ वो कॉपी में लिख रहा है, एक तरफ वो टीवी भी देख रहा होगा सामने, इतने काम वो एक संग कर रहा है। तो इस समय क्या होता है भाई, दिमाग इंसान का एक है, एक तरफ अगर तुम एक काम करोगे तो ही सही चलेगा, अगर तुम इतना करोगे ना तो दिमाग फट जाएगा। और फिर वो लोग इतना कंपटीशन करते हैं अमेरिका के संग, 1 महीने का काम एक दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या है, पहले तो दिमाग स्पीड में काम करता है, स्पीड का इंजन लग जाता है और तेज काम करता है, पर फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का इंजन जो है वो तनाव से भर जाता है और फिर इंजन टूट जाता है, बेल्ट टूट जाती है। यही कारण है जिससे कि उसे हमें मनोरुग्ण होते हैं, यानी दिमाग की थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। कहते नहीं है ज़्यादा दिमाग नहीं मारना चाहिए। आपके सोचो, आपके दादाजी और दादी कैसे होंगे, क्या दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हो यार, कभी दिमाग को शांति भी दो। तो वो क्यों कहते हैं ऐसा, उससे दिमाग सही चलता है, ठीक है। शाम को वह, तो फिर ये यहाँ पे ये इतने पैराग्राफ में कहा गया। अब वो कहता है कि मुझे यहाँ के जो लोग थे वो एक टी सेरेमनी में ले गए, चाय पिलाने की ये विधि होती है जिसे जापान में चानोयू कहते हैं, ठीक है। एक 6 मंजिला ये इमारत थी जिसमें हम ऊपर गए, वहाँ पर हमने दफ्ती की दीवारें थी, दफ्ती होता था एक कागज़ टाइप का आइटम, और हम तातामी यानी चटाई पर बैठ गए। वहाँ पर एक कुटिया टाइप की सी थी, वहाँ पर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन, ठीक है, बर्तन था, मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। तो इन लोगों ने अपने हाथ पैर धोए। फिर वहाँ पर एक चाजीन बैठा था, चाजीन बोल सकते हैं हम, चाय बनाने वाला। तो वो वहाँ उन्हें देख कर खड़ा हुआ, उन्होंने कमर, ठीक है, तो चाजीन ने उन्हें कमर दुखाकर नमस्ते करा, प्रणाम करा और बोला दो झो आइए तशरीफ़ लाइए, ठीक है, अब आप भी कहना दो झो। तो फिर वो बैठ गए वहाँ पर और फिर चाजीन ने अंगीठी सुलगाई और उसके बाद चायधानी रखी, ठीक है, और इन लोगों को तौलिया वौलिया दी बर्तन मुँह पहुँचने को। फिर इन लोगों ने अपना सब साफ करा। अब जो चाजीन वहाँ पर काम कर रहा था ना, सारे जो एक एक बर्तन रख रहा, फ्राई पैन रख रहा, पत्ती डाल रहा, चीनी डाल रहा, इतनी गरिमापूर्ण कर रहा था। मतलब कहते नहीं, किसी का काम करने का तरीका ही ऐसा होता है कि मज़ा आ जाए, कि काम ऐसे करो कि काम को खुद पर गर्व हो कि वो तुमसे हुआ है, ठीक है। ऐसे करना चाहिए कोई भी कार्य। पढ़ाई भी करो ना तो इतने मन से करो कि पढ़ाई को लगे यार हाँ आज मुझे कोई पढ़ रहा है,
मज़ा आना चाहिए। तो मतलब उसकी उस भंगिमा से, उस प्रक्रिया से जय जयवंती के स्वर गूंज रहे थे। जय जयवंती यानी कि हिंदुस्तानी क्लासिकल रागा था ये, कि उसे ऐसा लग रहा बड़ा सुनने में, मतलब ऐसे देख के बहुत शांति सी मिल रही। वहाँ का वातावरण एकदम शांत था, चायदानी के पानी के खदबदाने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर चाय की तैयारी शुरू हो गई। उसने वह चाय प्यालों में भरी और फिर वे प्याले सामने हमारे रख दिए गए। ठीक है, वहाँ 3 मित्र ही गए थे, वहाँ पर 3 ही लोग अलाउड थे, 3 गए। अब देखो ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ पर जो विधि के मेन मोटिव है ना, वो है शांति प्रोवाइड कराना, शांति। इसलिए 3 से ज़्यादा लोग वहाँ अलाउड भी नहीं थे। फिर वहाँ पर उन लोगों ने 2-2 घूंट प्याले से चाय पीते जा रहे हैं और 1.5-2 घंटे तक ये सिलसिला चला यार। सोचो, एक कप चाय 1.5-2 घंटे तक चल रही है। पहले 10-15 मिनट तो हमारे लेखक को ऐसा लगा कि वो किसी उलझन में है। फिर उन्होंने देखा कि उनके दिमाग की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है, उन्हें सन्नाटा तक सुनाई देने लगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उनका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। वो एकदम अनंत काल में आ गए। ना उन्हें, ठीक है, फ्यूचर की टेंशन रही और ना पास्ट की बातों का कोई भी अटकलापन रहा। देखो हम क्या करते हैं, दिन भर या तो फ्यूचर के सपने देखते हैं, पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो सर 24 मई के बाद क्या करना है, ये हम सोचते हैं। यार लॉकडाउन में कितना समय अच्छा जा रहा था, अरे प्रेजेंट में जीना चाहिए। देखो पेपर चल रहे हैं, मज़ा करो, ठीक है भाई। तो फिर ये हमें यहाँ पे ये कहते हैं। अक्सर हम यहाँ क्या करते हैं, खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। तो इसलिए या तो हम भूतकाल में होते हैं, भविष्य में, प्रेजेंट में कभी नहीं होते। इसलिए हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, यही सबसे बड़ा सत्य होता है। ठीक है, चाय पीते पीते उस दिन लेखक के दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। वो एकदम वर्तमान क्षण में आ गया सामने, और एकदम उसके सामने अनंत काल सा हो गया। तो मतलब कहते नहीं, जहाँ पर जाके इतनी शांति मिले, इतना दिल को सुकून, मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको चानोयू वाली विधि के संग जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। ये जैन परंपरा की बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो इसलिए जीना किसे कहते हैं, इसलिए में ये उस दिन लेखक को पता चला कि यार इसमें है असली रिलैक्स। तो ठीक है, और ये जापानियों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है उनकी परंपरा से। तो देखो आज का आदमी कहता है सोशल मीडिया में बहुत मज़ा है, सर वेब सीरीज़ देख रहे हैं कमरे में बैठ के आराम से बंद होकर, या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, करते जा रहे हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। देखो ऐसा नहीं है। पहले का आदमी एक बार में एक ही कार्य क्यों करता था, क्योंकि फिर वो आराम का जीवन जीता था, उस पर टाइम कभी कम नहीं पड़ता था 24 घंटे के दिन में। तब भी वो एक बार में एक कार्य करके और उसे इतनी बढ़िया तरीके से करता था कि आज हम लोग क्या ही करेंगे। तो इसलिए आपको भी एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। आपको खुद देखना, रिजल्ट नोट करना है यार आप, कि आप अलग ही पाओगे अपना चीज़। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई, और जब मोबाइल तो मोबाइल, अच्छे से डट के चलाओ फिर जाना तुम यार। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें यही सीख दी गई है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। बाकी थोड़ा चीन इनके बारे में तुम याद कर लेना इसमें से, और कुछ तो ऐसा कुछ खास है नहीं, इसी में तो क्वेश्चन आ जाएगा एक आध। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला चैप्टर। उससे पहले भाई ये NCERT के क्वेश्चन तो तुम्हें सब एक बार PDF में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, वहाँ से तुम्हें इसे पढ़ने हैं सारे। ठीक है, जिससे कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। NCERT इनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम करके आ सको, पढ़ लेना, रटना मत। ठीक है, हो जाएगा काम। अब देखो भाई, ये है तुम्हारा इंग्लिश का, मतलब हिंदी का प्रपोजल। बोले तो जैसे इंग्लिश में था ना अपना, क्या नाम था यार उसका, वेसलविच चुबुकोव नटालिया वाला, ऐसे ही इसमें है। एक प्ले है जिसमें अपना कर्नल लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, एक लेफ्टिनेंट है, सिपाही है, और एक सवार है। सवार बोले तो घोड़े पर सवार। 5 मिनट का है, सन 1799 का है, और समय रात्रि का है। तो गोरखपुर के जंगल में हमारे कर्नल काले जी ने डेरा डाला हुआ था। इसमें देखो एक प्ले में बताई जाएगी, एक अच्छे आदमी की गाथा है, सुनो। तो फिर वहाँ पर उनका जो, ठीक है, कर्नल बोलते हैं कि यार ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक है जंगल की। तो लेफ्टिनेंट कहता है, लेफ्टिनेंट कर्नल से छोटी पोस्ट होती है, सर हफ्तों हो गए हम यहाँ क्या करने आए हैं। वजीर अली ऐसा क्या आदमी है, क्या भूत है, क्या हाथ ही नहीं आ रहा है हमारे। तो कर्नल कहता है उसके यार, उसके किस्से कहानी अफसाने बोले तो कहानियाँ सुन के तो मुझे भी रॉबिन हुड की याद आ जाती है। रॉबिन हुड बोले तो हीरो। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके अंदर जो नफ़रत है ना, वो भाई अलग ही है। वो अवध का राजा रह चुका है 5 महीने के लिए, और उसने 5 महीने के अंदर अंदर अवध के दरबार से पूरा अंग्रेज़ों का जोर ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कहता है अरे यार ठीक है, तो सर ये सादत अली कौन है। तो कर्नल कहता है देखो आसिफुद्दौला का भाई। सर आसिफुद्दौला कौन है। वज़ीर अली है, वज़ीर अली के पिता हैं आसिफुद्दौला, आसिफुद्दौला का भैया है सादत अली, यानी वज़ीर अली का चाचा है सादत अली। अब वज़ीर, अब क्या कहते हैं, अपना आसिफुद्दौला के यहाँ कोई भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा हो। तो सादत अली को मौज आ गई थी कि मैं ही राजा बनूंगा, अब तो कुछ भी हो जाए। लेकिन जब वज़ीर अली पैदा हो गया तो उसको तो अपने मौत से कमी नहीं लगा। ठीक है, वैसे लगा मैं तो मर ही जाऊँगा अब। तो फिर यहाँ हमें बताया गया। फिर लेफ्टिनेंट कहता है मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में हमें क्या मसलियत थी। ठीक है, तो कर्नल कहता है कि उन्होंने सादत अली को कभी तख्त पे नहीं बैठाया, सीधे वज़ीर अली तख्त पे बैठा, आसिफुद्दौला ने उसे बैठाया। तो ऐसा क्यों। तो फिर कर्नल कहता है हमारा कि वो जो हमारा है ना, ये अपना क्या नाम है इसका यार, सादत अली,
ये जो है ये तो भाई हमारा दोस्त था, हमें इसने 10 लाख रुपए दे दी, आधी जायदाद दे दी, हमें तो मौज में दिला रहा था, हम भी से मौज दे रहे थे, और ये अवध के राजा चाहते नहीं थे, इसलिए से उन्होंने बैठने नहीं दिया। एक बात सोचना यार, 1799 में 10 लाख रुपए की क्या कीमत होगी, सोचो आज भी 10 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। आज़ादी के टाइम पर 10 लाख रुपए 10 करोड़ के बराबर थे। तो 1799 यानी रानी लक्ष्मीबाई के समय से भी पहले क्या ही कीमत होगी भाई साहब, कुछ भी, मतलब करोड़ों, 100 150 करोड़ 200 400 करोड़ रुपए भी भाई कम बता रहा हूँ मैं, पता नहीं कितनी हो गई होगी। तो फिर बोला, लेफ्टिनेंट सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दावत दे रहा है, दावत दे रहा माने बुला रहा है। तो कर्नल कहता है हाँ भाई बुला तो रहा है, अफ़गानिस्तान के राजा को तो पहले टीपू सुल्तान ने दावत दी थी, फिर अपने शमसुद्दौला ने भी बुलाया, वज़ीर अली भी कर चुका है। लेफ्टिनेंट कहता है शमसुद्दौला, ये शमसुद्दौला कौन है? तो वो कहता है अरे नवाब बंगाल का निस्बती भाई, निस्बती बोले तो रिश्ते वाला, ठीक है, रिश्ते में भाई लगता है सर। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ तो भाई साहब यहाँ पे बहुत सारी साजिश चल रही है, हिंदुस्तान से हमें खदेड़ी देंगे। तो कर्नल कहता है जी हाँ, हमने बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी को तो तुम रहने ही दो, अगर जो भी लॉर्ड क्लाइव के हाथों हमने हासिल कराया ना, वो लॉर्ड वेल्जी के हाथों हम गवा भी सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है वज़ीर अली की आज़ादी तो सर बहुत खतरनाक है, हमें तो इसे पकड़ना ही पड़ेगा। कर्नल कहता है पूरी एक फौज लिए इसका पीछा कर रहा हूँ बरसों से, हमारी आंखों में जब भी धूल धोखता हुआ जा रहा है, उसके साथ बस उसके चंद लोग हैं, लेकिन देखो तो उसकी जब भी ये दमखम दमखम बोले तो हिम्मत। लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर है, जाति तौर से मतलब पैदाइशी भी बहादुर है, खुद भी बहादुर है, ठीक है। तो कर्नल कहता है हाँ भाई है तो, नहीं तो कंपनी के वकील का कत्ल ऐसे ही नहीं कर देता, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील। तो लेफ्टिनेंट कहता है कत्ल, कंपनी के वकील का कत्ल कैसे? कर्नल कहता है एक बार क्या हुआ, हमने जब इसे अपने उसमें ले लिया था, तो क्या कहते हैं उसके पास से हटाने के बाद जब हमने इसे राधा के पास से हटा दिया था, तो हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए हम इसको सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया था। तो मतलब तू अपना भाई 3 लाख रुपए में अपना सालाना खर्चा चला। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। तो जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने उसे कोलकाता याद किया कि तुम आओ हमसे मिलो। वज़ीर अली वकील के पास जाता है, कहता है यार मैं शिकायत करता मैं क्यों जाऊँ भाई उनके पास। तो वकील उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे उल्टा सीधा सुना देता। सो ही वज़ीर अली उसको एकदम खेल ख़त्म कर देता है, वहीं पे एकदम मार डालता है। तो भाई साहब ये दिखाता है वज़ीर अली के अंदर कितनी नफरत भरी थी कि उसने वहाँ पर हाल वकील को मार दिया। कहता ना थोड़ा जट बुद्धि का सा था। लेफ्टिनेंट कहता है और भाग गया? तो कर्नल कहता है हाँ भाग गया, वहाँ से वो आजमगढ़ भाग गया, फिर वहाँ से आजमगढ़ के हुक्मरान यानी आजमगढ़ का के राजा ने उसे वहाँ से घाघरा तक पहुँचाया। और अब ये कारवां, इन दिनों कारवां बोले तो जो इन लोगों का ग्रुप था वो कई सालों से इसी जंगल में भटक रहा है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है मगर वज़ीर अली की स्कीम बोले तो प्लान क्या है? तो कर्नल कहता है स्कीम ये है कि ये किसी भी तरह नेपाल पहुंच जाए और अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, ठीक है, और फिर सादत अली को पकड़वा कर या मारकर या अवध पर कब्जा कर ले और उसका राजा बन जाए, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानों से भगा दे। लेफ्टिनेंट कहता है नेपाल पहुंचना तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है पहुंच जाएगा। कर्नल कहता है हाँ, लेकिन हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली की फ़ौजें बड़ी चौकसी कर रही हैं, सब जगह एकदम तैनाती तगड़ी है, ये पहुंच नहीं पाएगा आसानी से, वो अभी इन्हीं जंगलों में है, ऐसा कर्नल कहता है। फिर कर्नल कहता है क्या बात है? गोरा एक यानी सिपाही, दूसरा दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है उस्ताद। कर्नल सिपाहियों से कह तो तैयार है, उसे ऐसा लगता है कि वो आ रहा है वज़ीर अली। लेफ्टिनेंट गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे पूरा काफिला आ रहा हो, पर आ तो सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा है। कर्नल कहता है हाँ हाँ एक ही सवार है और सर पर घोड़ा दौड़ाए आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है अरे सीधा ठीक है हमारी तरफ आ रहा है सरकार, क्या करें? तो कर्नल सिपाहियों से कहो इस पर नज़र रखें, ठीक है, इससे किसी तरह का कोई एकदम नज़र ना हटाए अपनी। लेफ्टिनेंट शुभे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। शुभे यानी शक की, संदेह की तो सर कोई गुंजाइश ही नहीं, वो आ तो यहाँ नहीं इसी तरफ रहा है, कहीं और नहीं जा रहा। सवार हवा उतरता है अपने घोड़े से, जो घोड़े पर उतरता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा था, मुझे कर्नल से मिलना है। घोड़ा जो गोरा था उसका एक सिपाही अंग्रेज़ों का सादा सा, वो कहता है बहुत खूब। सवार सी बाहर से, ये थोड़ा उसका ऐसा ही था, बड़ पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। गौरा जो गोरा है, गलती से गौरा लिख दिया है। हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है भेज दो। लेफ्टिनेंट वज़ीर अली का कोई आदमी तो नहीं जो हमसे उसे मिलकर गिरफ्तार कराना चाहता हो, यानी उसकी चुगली करने आया हो। कर्नल कहता है खामोश रहो। सवार तन्हाई मतलब कहने लगता है कि शांति चाहिए, अकेलापन दो, ठीक है, अकेले में बात करनी है। तो फिर हमारा कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं, सब रोज़ दिल हैं, कह दो, सब अपने ही हैं, आपको जो कहना है कह दो, रोज़ दिल यानी खुले दिल से कह दो। सवार कहता है दीवार हमगोश दारद, यानी दीवारों के भी कान होते हैं, तन्हाई एकांत ही चाहिए।
अब जो हमारा कर्नल है वो सारे ही लेफ्टिनेंट सिपाही भाई को ऑर्डर देता है कि तुम लोग बाहर जाओ टेंट के बाहर, मैं अंदर से बात करता हूँ। सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, ठीक है। कर्नल कहता है अरे यार उसको पकड़ना है, हमें कंपनी का हुक्म है, वजीर अली को पकड़ना है। सवार कहता है लेकिन इतना लावा लश्कर क्यों। कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद करने के लिए भाई। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है क्यों। सवार कहता है वो तो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल कहता है मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हो। तो सवार कहता है कुछ कारतूस, बुलेट्स, ठीक है, कारतूस माने कि बुलेट्स। कर्नल किस लिए, तुम्हें कारतूस किस लिए चाहिए। तो सवार कहता है मैं वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए चाहिए भाई साहब, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके लूँगा। कर्नल कहता है ये लो 10 गोलियाँ, वजीर अली को लाओ मेरे सामने। सवार मुस्कुराते हुए कहता है शुक्रिया जनाब। कर्नल आपका नाम क्या है। सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। सवार कहता है वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है। अब लेफ्टिनेंट कमरे में आता है। लेफ्टिनेंट पूछता है उससे कौन था सरदार। तो कर्नल कहता है दबी ज़बान में एक जाबाज सिपाही। देखो इस पूरे चैप्टर में सस्पेंस के अलावा मेरे को कहीं भी मज़ा नहीं आया, पर यहाँ जो आया ना वो बहुत दूर का आया कि कर्नल की मतलब एकदम कहीं सीधी भाषा में, यार क्या कहूँ मैं, मतलब फट गई सीधी भाषा में, और क्या कह सकते हैं। कर्नल मतलब सोचा कि सोचो वजीर अली कितना एक ब्रेव पर्सन है कि आ गया उसके सामने बैठ के, दुश्मन के सामने बिना डरे उससे गोली लेके चला गया, मैं वजीर अली को गिरफ्तार करके ले आऊँगा, जाओ। ये होती है वीरता, जिगरा, कलेजा कहते हैं ना जिसे, वो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हमें तो भाई देखो एक तो बहुत ब्रेव होना चाहिए, ठीक है, और कभी भी किसी पर आँख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए जैसे इसने इस पर करा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर इससे क्वेश्चन बनेगा कि जाबाज सिपाही क्यों कहा कर्नल ने, कि कर्नल का ये भी तो कह सकता था वजीर अली आज़म को पकड़ने भेज देता। तो इस बार आपको एनसीईआरटी के इसके सॉल्यूशन देख लेने, आपको सब समझ आ जाएगा आसानी से, ठीक है, बढ़िया तरीके से, कि अब कर्नल को भी समझ आ गई कि हाँ भाई सच में कुछ आदमी है, चीज़ है ये, हम इसे ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। जिसका इतना उत्साह, ठीक है, जिसका इतनी हिम्मत हो, उसकी सोचो बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो यही आपकी पूरी हिंदी का जो था स्पर्श का, मैंने आपसे कहा था आपके सबसे जल्दी ख़त्म कराऊंगा 1 घंटे के अंदर अंदर, पूरा मैंने आपको ख़त्म करा दिया है, ठीक है, पूरा समझा दिया चैप्टर, कुछ भी नहीं छोड़ा, डिटेल में यार समझाया लाइन बाय लाइन। अब तुम्हें देखो क्या करना है, तुम्हें एक बार तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, सभी के पढ़ने हैं, याद नहीं करने हैं, तो तुम्हारी हिंदी लिटरेचर हो जाएगी। फिर तुम्हें इस बुक को बंद कर देना है, दूसरी अपनी कहानी वाली किताब पढ़ना, बस इतना ही करना है, इसमें तुम्हें और कुछ नहीं करना। बाकी मैंने इतना पढ़ा दिया कि तुम आराम से सब क्वेश्चंस कराओगे। और हाँ, अब मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना अगर कोई डाउट हो, और यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है। थैंक यू।